वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 6 जून 2020। 6 जून 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर्स साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया कृतिका पांडे। याद रखिएगा दोस्तों, कृतिका पांडे को उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, एशिया रीजन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 5 रीजन में दिया जाता है और 5 रीजन में एशिया रीजन के लिए कृतिका पांडे और अफ्रीका नाइजीरिया लेखक इनोसेंट चीजाराम इलो को व्हेन ए वुमेन रिनाउंसेस मदरहुड के लिए दिया गया। कनाडा और यूरोप ब्रिटिश लेखक रेहाय मार्टिन को वेर एवर मिस्टर जेनसेन वेंट के लिए दिया गया। कैरेबियन जमैका के लेखक ब्रायन एस हीप को माप्तो के लिए दिया गया। पैसिफिक ऑस्ट्रेलियाई लेखक एंड्रिया ई मैकलॉड को द आर्ट ऑफ वेविंग के लिए दिया गया। तो याद रखना है दोस्तों कि एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसने जीता? कृतिका पांडे, और उनकी स्टोरी थी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, राजीव जोशी, सानिया मिर्जा, दिया मिर्जा। तो राजीव जोशी, भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित निपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया। सानिया मिर्जा, भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। दिया मिर्जा, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप किसने लॉन्च किया है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप तो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास शहरी विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तुलिप कार्यक्रम का लक्ष्य देश के भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों, अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम भारत के छात्रों को व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करेगा और इस तरह से ये शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के कामकाज में नए विचारों और नवीन सोच को विकसित करने में भी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आईसेक्ट के अध्यक्ष अनिल डी सहस्रबुद्धे। तो याद रखिएगा दोस्तों, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप किसने लॉन्च किया? केंद्र सरकार के, और यह केंद्रीय आवास शहरी मामलों के और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का संयुक्त कार्यक्रम था
अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो मणिपुर सरकार, तो मणिपुर की सरकार ने खुदौल पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है, मणिपुर की खुदौल को। मिजोरम सरकार, तो मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार, तो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए अस्पदन अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था के लिए एक विशेष अभियान अस्पदन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ आया, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, राज्य के पशु वन भैंसा, राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना, जिला 27, विधानसभा 91, लोकसभा 11, राज्यसभा 5। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो हरियाणा के लिए भी देख लेते हैं, गुजरात का भी और राजस्थान का। तो हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण, राज्य पशु नीलगाय, राज्य के पक्षी काला तीतर, जिला 22, विधानसभा 90, लोकसभा 10, राज्यसभा 5। गुजरात, तो राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राज्य पशु गिरवेन, राज्य पक्षी हंसावर, जिला 33, लोकसभा 2, विधानसभा 182, राज्यसभा 11। राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा, राज्य पशु चिंकारा, राज्य पक्षी गोंडवाना, राज्य फूल तो रोहिल्ला, जिला 33, विधानसभा 200, लोकसभा 25, राज्यसभा 10। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? तो मेरा वेतन लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने दोस्तों। मेरा वेतन ऐप के लॉन्च होने से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी जिनकी डीटीओ तक पहुंच नहीं है, वे आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर जेके भुगतान प्रणाली जेके पेसी एप्लीकेशन के कंप्यूटरीकरण को एंड टू एंड तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्रा मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है। इस नई एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्राप्त करना है दोस्तों। अब एनआईसी के उप महानिदेशक अभय कुमार, इन्हीं के मदद से दोस्तों मेरा वेतन लॉन्च किया गया है। एनआईसी के स्थापित 1988 और एनआईसी का मुख्यालय जम्मू और कश्मीर में। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, पुडुचेरी के किरण बेदी और गिरीश चंद्रा मुर्मू लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की शुरुआत की है? तो दोस्तों किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की शुरुआत की है? इंडसइंड बैंक ने। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है, जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है। तो दोस्तों भारत का पहला बैंक जिन्होंने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की शुरुआत की है तो इंडसइंड बैंक। और इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुमंत कथपालिया, इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष अरुण तिवारी। इंडसइंड बैंक के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और इंडसइंड बैंक की टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों
तो कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो नो योर कस्टमर KYC की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, कोटक महिंद्रा बैंक। जम्मू और कश्मीर दोस्तों, तो जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। AIIB भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB द्वारा 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो ब्रिटेन ने दोस्तों, ब्रिटेन ने। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई है। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, राष्ट्रीय अध्यक्षों और देश के नेताओं सहित 50 देश से अधिक देशों ने भाग लिया दोस्तों। इस वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया दोस्तों, लगभग 115 करोड़ रुपया दोस्तों। 15 मिलियन लगभग 115 करोड़ रुपया। और चीन ने दिया दोस्तों 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 150 करोड़ रुपया। गवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैक्सीन एलायंस डॉक्टर सेठ बरकले। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो कुवैत, CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, CB जॉर्ज। फिनलैंड, तो रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बहरीन, पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में भारत के अगले राजदूत होंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपनो को वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो VP सिंह बदनौर चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं, VP सिंह बदनौर। मनोज मुकुंद नरवाने 28वें सेनाध्यक्ष हैं। करमवीर सिंह भारतीय नौसेना के 24वें वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत बजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है दोस्तों। भारत ने बजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वह तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें भारत के अस्थायी मिशन में जिनेवा में WTO में तैनात किया जाएगा दोस्तों। बजेंद्र नवनीत, याद रखिएगा WTO तो विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड मुख्यालय दोस्तों। और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 164 राष्ट्र हैं और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए राजदूत कौन हैं?
तो बजेंद्र नवनीत याद रखिएगा। अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो आर श्रीलेखा केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला होगी। नरेंद्र ध्रुव बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। एस.एन. राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और एमडी चुना गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों केरल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। इस परियोजना से केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा। इस तरह केरल गरीब लोगों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा। अब केरल का बात आया है दोस्तों, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पी विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजकीय पशु शेर पूंछ वानर, राजकीय पक्षी भृंगराज, जिला 14, विधानसभा 141, लोकसभा 20, राज्यसभा 9। अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल गंगा प्रसाद, राष्ट्रीय पशु लाल पांडा, राज्य पक्षी अराकत विजन, लोकसभा 1, राज्यसभा 1। नागालैंड दोस्तों, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल आर.एन. रवि, राज्य पशु बादली तेंदुआ और राज्य पक्षी टुकुल, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, राजकीय पशु नीलगिरी काहर, राज्य के पक्षी दाविल, लोकसभा 39, राज्यसभा 18। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। दोस्तों, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है। नगर वन कार्यक्रम देश भर में 200 निगमों के शहरों के साथ शुरू किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा नगर वन, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। और इनके पास और भी विभाग है दोस्तों, जैसे सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री भी श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो नगर वन कार्यक्रम केंद्र सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। अगर अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो किरेन रिजिजू, केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। प्रशांत कुमार यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार हैं दोस्तों, और इन्होंने हाल ही में डिश टीवी के कुछ शेयरों का अधिग्रहण किया है दोस्तों। तो यह था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स, और कुछ सेकंड में हम लोग दोस्तों रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर्स को। उससे पहले दोस्तों कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? उदय कोटक। ये करंट अफेयर्स कल का है दोस्तों। ट्विटर ने किसको अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? पैट्रिक पिचेट। किस राज्य ने एक नई मोबाइल एप्लीकेशन दिल्ली कोरोना लॉन्च की है? दिल्ली। किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? सूचना मंत्रालय। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है?
स्वदेश। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्ता। किसे राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? वीरेंद्र नाथ दत्त। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। WHO ने कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का ट्रायल फिर से शुरू किया है। पिछली बार यह ट्रायल किस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च की वजह से रोक दिया गया, जिसके आंकड़े गलत पाए गए? तो लॉसेंट एंड न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन द्वारा। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून। तो दोस्तों, यह कल का करंट अफेयर्स था और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर था 5 जून। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों कि ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर से करें। फिर मैं कल आऊँगा नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।